everyone, this is Dr. Asma Samad Naseem and welcome to my YouTube channel Dr. Asma Classes. तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आज ये हमारी पहली क्लास है। तो इस क्लास में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देंगे BOMS में क्या क्या सब्जेक्ट हैं और आपको उनका क्या क्या सिलेबस है। जैसा कि सबसे पहले आपको बताना मैं ज़रूरी समझती हूँ BOMS की फुल फॉर्म। यूनानी में आप इसको कहते हैं कामिल तिब व जराहत और इंग्लिश में बैचलर इन यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। BOMS 4.5 साल का कोर्स है जिसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर का ड्यूरेशन 1 साल का होता है और फाइनल ईयर का ड्यूरेशन 1.5 साल का। फाइनल ईयर कंप्लीट करने के बाद आपको 1 साल की कंपल्सरी रोटेटरी इंटर्नशिप करनी रहती है जिसमें 6 मंथ यूनानी मेडिसिन और 6 मंथ मॉडर्न मेडिसिन की रोटेटरी इंटर्नशिप लगती है। बहुत से स्टूडेंट्स का ये कन्फ्यूजन रहता है, क्वेश्चन भी रहता है कि 4th ईयर कंप्लीट करने के बाद हम पहले यूनानी इंटर्नशिप करें या पहले मॉडर्न इंटर्नशिप करें। तो देखिए, ये इसमें कोई ज़रूरी बात नहीं है कि आपको पहले यूनानी करना है कि पहले मॉडर्न करना है। ये आपकी प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है। आपको आगे क्या करना है यूजी के बाद, किस चीज़ की प्रिपरेशन करनी है या प्रैक्टिस करना है, ये इस पे डिपेंड करता है आपको क्या करना है। तो अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करें कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसके बाद हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। तो क्यों सब्जेक्ट्स के नाम जो हैं हमें मॉडर्न में भी पता होने चाहिए और हमें यूनानी में भी पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर से। तो आपको बताती हुई चलूँ मैं कि फ़र्स्ट ईयर में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। पहला अरबी, मंतिक व फ़लसफ़ा, जिसको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं अरबिक, लॉजिक, फ़िलॉसफी एंड एस्ट्रोनॉमी। दूसरा कुलियात उमूर तबैया। तीसरा तशरीहुल बदन यानी कि एनाटमी। चौथा मुनाफिउल आज़ा यानी कि फिजियोलॉजी। दूसरा कंसर्न क्या रहता है स्टूडेंट्स का कि किस में हमें थ्योरेटिकल एग्ज़ाम देना है, किस में थ्योरी के साथ हमें प्रैक्टिकल भी देना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपका जो पहला पेपर यानी कि अरबी, मंतिक, फ़लसफ़ा का जो एग्ज़ाम है ये सिर्फ थ्योरेटिकल होता है। उसके अलावा कुलियात उमूर तबैया, तशरीहुल बदन यानी एनाटमी, मुनाफिउल आज़ा यानी फिजियोलॉजी, इनके एग्ज़ाम आपके थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल भी होते हैं। तीसरा कंसर्न ये रहता है कि किस एग्ज़ाम में कितने पेपर होने हैं। तो आपके थ्योरेटिकल टोटल 6 एग्ज़ाम्स होंगे जिसमें अरबिक, मंतिक व फ़लसफ़ा का 1 पेपर होगा। 1 पेपर आपका कुलियात उमूर तबैया का होगा। 2 पेपर आपके तशरीहुल बदन यानी एनाटमी के होंगे। 2 पेपर आपके मुनाफिउल आज़ा यानी कि फिजियोलॉजी के होंगे। इसके अलावा 3 प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। उसके बाद ये बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है कि कौन से पेपर में कौन से टॉपिक हमें तैयार करने हैं। जैसे अगर आपके तशरीहुल बदन का पेपर फर्स्ट है तो उसके लिए क्या क्या टॉपिक तैयार करना है, अगर सेकेंड है तो उसके लिए क्या तैयार करना है। तो मैं आपको बताती चलूँ, तशरीहुल बदन के फर्स्ट पेपर में आपके टोटल 5 टॉपिक्स हैं जिसमें सबसे पहला टॉपिक है रास यानी कि हेड। दूसरा अनक यानी कि गर्दन। तीसरा निज़ाम आसाब यानी कि नर्वस सिस्टम। चौथा सदर यानी कि थोरैक्स। और 5वां तरफ आला यानी कि अपर आर्म। आपको ये 5 टॉपिक्स ही पेपर फर्स्ट के लिए तैयार करने हैं। पेपर सेकेंड में आपके 3 टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। पहला बतन यानी कि एब्डोमेन। दूसरा अना व इजान यानी कि पेल्विस एंड पेरिनियम। और तीसरा तरफ असफल मतलब लोअर लिम। इसी तरह से मुनाफिउल आज़ा के आपके 2 पेपर्स होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। पेपर फर्स्ट में आपको जनरल फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ना है और पेपर सेकेंड में आपको सिस्टमिक फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ना है। मुनाफिउल आज़ा के पेपर फर्स्ट में आपके 6 टॉपिक्स हैं जिसमें आपको पढ़ना है कुलिया व इंज़िजा की खुर्दबीनी यानी साइटोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी। सेकेंड टॉपिक है ब्लड एंड हेमोपोएटिक सिस्टम। थर्ड है वाइटामिन्स।
4th टॉपिक है इस्तेहाला यानी कि मेटाबॉलिज्म। 5th है निज़ाम दौरान खून यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम। और आपका 6th यानी कि लास्ट टॉपिक है निज़ाम उरूक़ लिम्फाविया व शबकी व बशरी बातिनी यानी कि लिम्फेटिक्स एंड रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। मुनाफ़िउल आज़ा पेपर 2 यानी फिजियोलॉजी के पेपर 2 में आपको पढ़ना है सिस्टमिक फिजियोलॉजी के बारे में, जिसमें आपके टोटल 7 टॉपिक्स हैं। पहला निज़ाम हज़म यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा निज़ाम तनफ़ुस यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, तीसरा निज़ाम इखराज बौल यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम, चौथा निज़ाम शिरके आला यानी कि सेंसरी सिस्टम, पाँचवा निज़ाम आसाब यानी कि नर्वस सिस्टम, छठा निज़ाम गुदूद गैर नाक़िला यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम, और लास्ट टॉपिक आपका है निज़ाम तौलीद मर्दाना व जनाना यानी कि फ़ीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये आपके फर्स्ट ईयर के सारे थ्योरेटिकल पेपर के बारे में बात हो गई। अब बात आती है प्रैक्टिकल के। तो प्रैक्टिकल के जो आपके 3 एग्ज़ाम्स हैं उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको उससे रिलेटेड जो आपके HODs हैं उनसे मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।